नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, उस तरीके से देश की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। आज आप देखते हैं कि मेजरली सारे इक्विपमेंट्स हों, भले होम अप्लायंसेज़ हों, डोमेस्टिक अप्लायंसेज़ हों, वो बिजली से ही चलते हैं। और ऐसे में जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, जैसे कि कोल है, कोयला है, पेट्रोलियम है, डीज़ल है, जिसके थ्रू पहले एनर्जी जनरेट की जाती थी, उनकी भी लिमिट्स हैं और जो इसकी जो हमारे अर्थ के अंदर डिपॉज़िट है, वो भी वक़्त के साथ काफ़ी कम हुए हैं। ऐसे में जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, उनके ऊपर यूसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और जो सोलर एनर्जी है, वो काफ़ी एक तरीके से उभर के आया है एज़ अ न्यू सॉल्यूशन टुवर्ड्स द एनर्जी। ऐसे में देखा भी गया है कि जो राजस्थान स्टेट में लगभग फिलहाल 20% करीब-करीब सोलर एनर्जी जो ओवरऑल भारत में जनरेट होती है, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% जो है, वो राजस्थान से ही जनरेट होती है। पर इस तरीके के सोलर पैनल्स की वजह से जो राजस्थान एज़ अ स्टेट या ओवरऑल जो उनकी डेज़र्ट इकोनॉमी है, उसको किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला ही कि जो लाइवस्टॉक सर्वे हुआ, उसके तहत ही पता चला कि 2019 से लेके 2025 के बीच में जो शीप की पॉपुलेशन है, वो लगभग 19% उसके अंदर डिक्रीमेंट आया सिर्फ़ और सिर्फ़ सोलर पैनल्स लग जाने की वजह से, थार रीजन्स की वजह से और इस तरीके से। और लगभग कैमल की पॉपुलेशन में लगभग 35% करीब-करीब डिक्रीमेंट आया है। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि जो ओवरऑल इस तरीके के डेज़र्ट्स हैं, उनकी जो इकोनॉमी है, वो लाइफ़स्टाइल एज़ वेल एज़ पेस्टोरल थिंग्स से ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच्ड है। और ऐसा भी देखा गया कि जो उनके रीजनल ट्रीज़ हैं, इस तरीके के डेज़र्ट्स के एरिया के, जैसे कि केचरी ट्री है, कुमटा है, जल है, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कटाई हुई है, क्योंकि इस तरीके के जब भी बड़े-बड़े प्लांट्स लगते हैं इस तरीके के डेज़र्ट्स में, तो इस तरीके के पेड़ भी काटे ही जाते हैं। ऑल्दो जो सीएम हैं राजस्थान के, उन्होंने इस तरीके से काफ़ी सारे अपने प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि अगर एक भी जो रीजनल वहाँ का जो ट्री है, केजरी ट्री है, अगर वो कटता है, तो उसकी जगह पे डिफरेंट लोकेशन पे 10 सैंपलिंग लगाए जाएँगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। इस तरीके का अगर कोई डायरेक्टली ह्यूमन नेचर के बीच में अगर कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस आता है, तो उसका सॉल्यूशन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये एग्ज़ाम्पल भी है कि जिस तरीके से नई-नई चुनौतियाँ आ रही हैं, ये जो हमारी एनर्जी की कंज़म्पशन की नीड बढ़ रही है, उसके साथ-साथ हमें जो डायरेक्ट ह्यूमन एज़ वेल एज़ नेचर इंटरफेरेंस है, उसको भी एक सस्टेनेबल वे में मैनेज आउट करके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसा हुआ कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ हम प्रगति की ओर बढ़ते जाएँगे, जो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा नेचर के साथ जो रिलेशन है, जो आस-पास की जो वहाँ की जनता है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनका जो एक तरीके से अपना एनिमल्स के साथ रख-रखाव है, और मेजरली जो उनकी इकोनॉमी है, उनका जो डे टू डे लाइफ़ है, वो थ्रू मिल्क के थ्रू या और इस तरीके की उनकी खान-पान उस उन्हीं सब चीज़ों से मैनेज आउट करता है। और डायरेक्टली अगर हम अपनी सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्रेस देखते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँगी, और जिनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमें खुद ही भुगतने होंगे। जय हिंद, जय भारत।